राम एक गरीबी, बड़ी जिम्मेदारी, बहुत सारे सपने लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है। उसका सपना है कि अपने परिवार को एक बेटर जिंदगी दे। हर पल यही सोचता रहता है कि कैसे मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दूं। माँ कहती है, बेटा पैसा नहीं हौसला बड़ा होना चाहिए। ये बात राम के दिल में बस जाती है। बस अब राम माँ की बात से पूरी तरह सहमत हो जाता है और सोचता है कि यहाँ अब कुछ नहीं होगा, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अब राम इतना सोचकर अपना बैग जल्दी से पैक करता है और सुबह होने का इंतजार करता है। रात भर राम बस एक हाई बात सोचता कि सुबह कब हो। राम को रात भर नींद नहीं आती, पूरी रात गुजर जाती है। एफआईआर सुबह का उजाला होता हुआ और सूरज की पहली किरण राम को दिखाई देती। राम जल्दी उठता है और तैयार होता है। राम तैयार होकर बस स्टैंड पहुंच जाता है जहां बहुत भीड़ होती है। राम के हाथ में एक बैग, दार और अमृत को लेकर बस का इंतजार करता है। बहुत समय बाद राम का इंतजार KHTM हुआ और राम की बस आ जाती है। राम बस में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद राम को नींद आ जाती है और राम अपनी सीट पर सो जाता है। राम की अचानक नींद खुल जाती है और देखता है कि राम शहर पहुंच चुका था। राम बस से उतारता है और वह फ्रेश होकर इंटरव्यू के लिए ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है, राम अंदर आइए। राम इंटरव्यू में फेल हो जाता है। अब राम मायूसी लेकर ऑफिस के बाहर आ जाता है। तभी राम के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना डिलीवरी बॉय की जॉब करूं और रात में बुक पढ़ूंगा। राम अब दिन भर डिलीवरी बॉय की जॉब करता और रात में बुक पढ़ता। राम डेली यही काम करता, दिन भर डिलीवरी और रात को पढ़ाई। एफआईआर भी उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। राम अपने मन में सोचता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। राम ये सोच ही रहा था कि वही एक सेमिनार हो रहा था। राम वहां पहुंच जाता है और उस व्यक्ति की बातें सुनने लगा। वो और कोई नहीं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन कहता है कि असफलता फाइनल नहीं होता। यह बात राम के सीने में उतर गई और सोचता है, अब मैं जॉब नहीं बस बिजनेस करूंगा। राम एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करता है, एक छोटे से रूम से। राम के स्टार्टअप से एक भी दिन भर में सेल नहीं हुई, लेकिन वह हार नहीं मानता। कहता है, एक ना एक दिन जरूर सफल होगा। राम को काफी टाइम हो चुका पर सक्सेस मिलने का नाम नहीं ले रही। अब राम के पास रूम का रेंट दिन तक के पैसे नहीं थे। राम पूरी तरह मायूस। तभी माँ अपनी चूड़ियां बेच कर राम को पैसे देती है। राम शॉप ओपन करता है। थोड़ी देर में फोन की रिंग बजती है और राम के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। राम बड़ा ऑर्डर सुनकर इमोशनल हो जाता है और आंखों में संसू आ जाते हैं। अब धीरे धीरे राम का स्टार्टअप बड़ा हो जाता है। राम का ऑफिस हो गया। राम के अंडर में बड़ी टीम काम करने लगी। राम के पास खुद का लैपटॉप हो गया और राम मीटिंग अटेंड करने लगा। राम के पास इतना सब हो जाने के बाद राम ईगो में रहने लगता है और कुछ गलतियां भी करने लगता है। राम के एक गलत डिसीजन से करोड़ का नुकसान हो गया और मीडिया की हेडलाइन बन गई। ये सब होने के बाद राम अकेला देर रात तक ऑफिस में रहता और कहता कि मैं अपनी सक्सेस को संभल नहीं पाया। मुझे सक्सेस को संभालना सीखना पड़ेगा। अब राम एफआईआर से व्हाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस करता और देर रात तक स्ट्रैटेजी का उसे करता कि कहाँ गलतियां हुई है। अब वह गलतियों पर काम करने लगा। अब वह कॉन्फिडेंस लेकर रिटर्न आता है और राम को एक इंटरनेशनल डील मिलती है। क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड करता है और डील कंफर्म हो जाती है और यहाँ से राम की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब राम की बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ऑफिस, लेकिन उसका सिंपल स्वभाव रहता है।
अब राम अपने बचपन के घर आता है, देखता है पुराना घर, पुरानी यादें। राम अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनवाता है और माँ को इमोशनली हग करता है। राम स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीच देता है और कहता है, मैं जीरो से यहाँ तक आया हूँ। बिजनेस सब पैसा नहीं, पेशेंस का खेल है। मोटिवेशनल थॉट्स। अगर हौसला जिंदा है तो सक्सेस सिर्फ टाइम का सवाल है।